जय माता दी माय डिवाइन सोल्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छा कर रहे होंगे, लाइफ में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पर्सनल रीडिंग का नंबर 8858421726 है। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप जब चाहें तब मेरे से अपनी टैरो रीडिंग बुक करा सकते हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग्स जो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं वो है। तो चलिए, आज की सामूहिक ऊर्जा स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप माँ काली का आशीर्वाद ले लीजिए। आपके जीवन में अबंडेंस आए, सारी नकारात्मक ऊर्जा को माँ दूर करे। तो चलिए, आज के रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप इस सामूहिक रीडिंग में जो मैं आपको आज कुछ स्टार्ट करने से पहले कुछ बता दूं कि आज हम एक बहुत गहरे और ख़तरनाक सच की ओर जा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कुछ अजीब हो रहा है, नींद नहीं आती, अचानक डर लगता है, काम रुक जाते हैं, रिश्ते बिगड़ जाते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। मैं कार्ड शफल करती हूँ और देखती हूँ कि क्या गाइडेंस आज माँ का आपको आ रहा है। एक बार आप जयकारा लगा लीजिए, बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी। ओके, कार्ड बहुत तेज़ी से आ गए हैं। मैं कार्ड निकाल के देख लेती हूँ कि क्या आपके लिए रीडिंग आ रही है। देखिए, कार्ड जो आया है, ये कार्ड ये दिखा रहा है, पहला ही कार्ड द हैंगमैन का है, जो कि ये दिखा रहा है, ये मुख्य ऊर्जा का खुलासा है। यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है, बंधन, नियंत्रण, किसी ने जैसे आपकी छाया को, आपकी परछाई को कैद करके रखा हुआ है। एक तांत्रिक ने यहाँ पर साधना के जरिए किसी ने आपकी परछाई को जकड़ लिया। और ये कोई साधारण ब्लैक मैजिक नहीं, ये छाया बंधन है, जिसे में आपकी आत्मा की छाया को अलग करके उसे कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको बताना चाहूँ और ये बताना चाहूँ कि एक्चुअली में ये क्या होता है, तो मैंने इसके बारे में कुछ चीज़ें पता की है कि ये एक्चुअली में होता क्या है। कभी कभी कोई साधक पूर्णता छाया सिद्धि कर लेता है, और जब छाया सिद्धि कर लेता है तो वो किसी की भी छाया को नियंत्रण कर लेता है। उसके अंदर ये कैपेबिलिटी आ जाती है, ये शक्ति आ जाती है। और वो, क्योंकि जिसके ऊपर, जिसकी भी छाया पर नियंत्रण करता है, उस पर मारण प्रयोग करना है आसान हो जाता है, उसको बीमार करना आसान हो जाता है। और ऐसे लोग ऐसा क्यों करते हैं? ताकि सामने वाला हमेशा, जिसके लिए भी ये छाया बंधन होता है, वो हमेशा शरणागत रहे। जो भी ये करवाता है उसकी पूरी इच्छा पूर्ति करे। और इसके लिए आप जो छाया वो कैप्चर करता है, उसको भोजन नहीं दिया जाता। तीव्र तामसिक साधना की जाती है इसके लिए, कि सामने वाले की छाया को उसके स्थूल शरीर से अलग कर दिया जाता है। और धीरे धीरे जिसकी छाया निकाली जाती है, वो कुछ ऐसी हरकतें करने लगता है और उसको ऐसा लगता है कि वो स्वयं ये चीज़ें कर रहा है, वो स्वयं ये गलतियां कर रहा है। बट एक्चुअली में वो एक कठपुतली बन के रह गया है, एक तांत्रिक के हाथ का और एक शत्रु के हाथ का। ये मिली जुली चीज़ें हैं आपके खिलाफ। किसी ने ये सारी चीज़ें, ये बंधन, ये छाया बंधन जानबूझ के आपके लिए करवाया,
और ये करवाया किसने? ये एक ऐसी महिला ने करवाया, आपकी एक ऐसे शत्रु ने करवाया जिसको आपकी हर एक चीज से प्रॉब्लम थी। ये कौन हो सकता है? देखिए यहाँ पर जो कार्ड आया है, अगर मैं यहाँ पर निकालूं कि ये कौन हो सकता है, कि लिए मैं अगर इंट्यूटिवली ये कार्ड निकालूं तो ये एक महिला है, आपके घर की ही है, रिश्तेदार है, या आपके करीब की है लेकिन दिल से बहुत दूर है। आपके हर छोटे बड़े कामयाबी, आपके रिश्ते, आपकी आपकी पहचान, आपकी ऊर्जा, इन सारी चीज़ों से इसको शुरू से प्रॉब्लम रही है। आपकी खुशी को देखकर इसकी रातों की नींद उड़ जाती है। आपके पास ज़रा से भी खुशी आ जाए, कोई भी अचीवमेंट्स आ जाए, कहीं घूमने चले जाओ, कुछ अच्छा कार्य आपकी लाइफ में हो जाए, क्योंकि ये आपसे रिलेटेड है तो हर चीज़ पर नज़र रखती है। और यहाँ पर यह भी क्लियर आ रहा है, इसने पैसे खर्च किए, बहुत पैसे, तांत्रिक को ढूंढा, मंत्र करवाए, और आपकी परछाई को साधना के थ्रू, तामसिक साधना के थ्रू कैद करवा लिया। यहाँ तक कि कुछ केसेस में किसी प्रकार की बलि भी दी गई है। अब आप ये सोचेंगे इस एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है? ये कार्ड ही है इसकी प्रॉब्लम दिखा रहा है। यहाँ पर देखिए, इसके हाथ में कोई चीज़ है, ये आपकी ऊर्जा है, ये आपको अपनी मुट्ठी में रखना चाहती है, ये आपको कैद करना चाहती थी, आपको डरा कर, आपको कमज़ोर करके, आपके बिना जाने ही आपको नुकसान पहुंचाना चाहती थी। मतलब समझ लीजिए, आप ऐसे ऐसे कार्य करें जो आप नहीं कर सकते थे। कोई अगर मतलब आपकी छाया को कैद करके रखा है, कई लोगों को कई सालों से कैद करके रखा है, कई लोगों को प्रयास हो रहे हैं, क्योंकि एक जनरल कलेक्टिव सामूहिक रीडिंग है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, किसी भी निष्कर्ष में पहुँचने से पहले आप किसी से गाइडेंस ले लीजिए कि यह आपके लिए रीडिंग है कि नहीं। सिचुएशन बेस आप मैच कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कंफर्मेशन के लिए आपको गाइडेंस लेना ज़रूरी रहता है। ये आपको अपना पपेट बनाना चाहती थी, आपके परछाई के ज़रिए, आपके फैसले, आपके सपने, आपकी ऊर्जा का गलत इस्तेमाल करना चाहती थी, और सब कुछ आपके बिना पता चले। आप एक गिल्ट में, आप में से कई लोग कभी कभी जीते होंगे कि आपको ऐसा लगता होगा कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो आपके कारण हो रहा है, आप ही ऐसी गलतियां कर रहे हो। लोगों के सामने तो करने वाले आप ही थे, आप कर रहे थे। हो सकता है खाना आपसे ठीक से नहीं बन रहा हो, कुछ ऐसे मिस्टेक्स आपसे हो जाती हों, पैसे ज़बरदस्ती उठपटांग के आपने खर्च कर दिए, कुछ चीज़ खो दिया, किसी को दे दिया, ज़बरदस्ती अपनी गलतियां कबूल कर ली, लोगों पर ज़बरदस्ती चीख चीख कर गुस्सा करना। आप जैसा डिवाइन सोल जो कि शांत मन से रहता है, पूजा पाठ से एकदम हट जाना, अजीब से नकारात्मक विचार हर समय मन में घेरना, ये चीज़ें तक आ जाना कई लोगों के मन में। इस पूजा पाठ से कुछ नहीं होता, एक अलग ही दुनिया आपकी हो जाती है। अलग तरीके के, अलग लेवल के आप हो जाते हो। आपको कभी कभी जब साधना में होते हो या भगवान के पास होते हो या अपने आप में सोचते हो, तो कभी कभी आपको ये महसूस भी होता है कि आप कर क्या रहे हो, कुछ तो गड़बड़ है। और यहाँ पर आप कभी कभी ये भी सोचते होंगे कि क्या आपको इससे मुक्ति मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए, मैं बार बार ये कहती हूँ कि आप एक डिवाइन सोल हो, कोई आपकी आत्मा को बहुत दिनों से कैद तो जरूर करके रखा है, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं से अब वो समय आ गया है जब आपकी शक्ति, ये तांत्रिक और ये महिला देखेगी। क्योंकि यहाँ पर मुझे देवी शक्ति की परछाई आपके पास दिख रही है, जो कि आपसे दूर कर दी गई थी मंत्रों के द्वारा, उनको शांत कर दिया गया था। और माँ की शक्ति भी कभी कभी शांत हो जाती है, क्योंकि सामने वाले को कर लेने दो जितना करना है, एक दिन वो घड़ा भर जाता है और आपके कार्मिक पैटर्न्स जब खत्म हो जाते हैं तो ये शक्तियाँ वापस काम करने लगती हैं।
और अब ये जो परछाई आपकी इन्होंने कैद करके रखा था, अब ये इन्हीं के लिए एक नासूर बन जाएगा। ये कार्ड यही दिखा रहा है। इन्होंने एक जाल बना था आपके लिए, वही जाल अब इनके गले में फंस गया है। इनकी नींद उड़ने वाली है। आपकी छाया को इसके कैद से छुड़ाने के लिए एक अलग से सात्विक तंत्र होगा, जो कि कोई और बड़े तांत्रिक द्वारा कराया जाएगा। चाहे आपको डायरेक्ट मदद मिले, चाहे आप नहीं भी जाने, तो भी छुड़वाया तो जाएगा आपकी छाया को। और कई लोगों की छाया को छुड़वाया भी गया है, क्योंकि आपकी जो छाया है वो एक आग बन चुकी है, और आग को अगर कोई कैद करके रखेगा तो वो भस्म खुद हो जाएगा। और यही अब इनकी लाइफ में होने वाला है। जो जलनखोर महिला आपको दिन रात देखकर जलती थी, अब ये किसी ऐसे दौर से गुजरने वाली है कि इसको अपने किए का पछतावा होने वाला है। इसने आपकी छाया से गलत कार्य करवाए, और अब आपकी माँ काली, माँ दुर्गा की शक्ति इसको दिखाएगी कि किसी डिवाइन सोल के साथ किसी की लाइट बुझाने का क्या परिणाम होता है। आपकी छाया इसने कैद कराई थी, और यही छाया अब इसके अंत का कारण बनेगी। इसको ऐसे दबा देगी। आपकी छाया वापस आपके पास ऐसे नहीं आएगी आपके शरीर में। वो वापस तो आनी है, लेकिन इनको पछाड़ कर, इनको इनकी औकात दिखाकर वापस आएगी। वो इनकी जिंदगी का नासूर बन जाएगी, और इन्हें मजबूरन आपकी परछाई को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो देवी शक्ति जो आपको बचाने के लिए खड़ी है, वो सारी तांत्रिक क्रिया को उलट कर रख देगी। और जल्दी ही आपकी परछाई आपके पास वापस आएगी, और आप इस एनर्जी में आ जाएंगे। भले अभी हल्का अंधेरा है, आपको महसूस हो रहा होगा कभी कभी अजीब थकान या अचानक उदासी, जो आपको गाइडेंस आ रहा है। सबसे पहले तो जब आपकी आत्मा या आपकी वो छाया आपके पास वापस आएगी, तो थोड़ा सा आपको एनर्जी लेवल डाउन लग सकता है कुछ दिन के लिए। तो 21 दिनों तक आपको थोड़ा सा शांत रहना है। किसी तांत्रिक बाबा के पास डायरेक्ट आपको नहीं जाना है मिलने। एक्सपर्ट गाइडेंस आप ले सकते हो, फ़ोन कॉल की सुविधा हो तो आप ले सकते हो, पर किसी बाबा के चक्कर में डायरेक्ट आप मत जाइएगा। हो सकता है क्योंकि वही तांत्रिक हो जो आपको बुलाए, और जो नियंत्रण खो रहा था वो नियंत्रण वापस पाने के लिए। और अगर आपकी बेटी हो तो ज़रूर उसको कोई ना कोई गिफ्ट दें, क्योंकि वो भी माँ की एक शक्ति ही होती है। और माँ को थैंकफुल की आपको रहना पड़ेगा, करना पड़ेगा, क्योंकि आपको बचाया गया है। आपकी दिव्य ऊर्जाओं को कुछ काम करने हैं। आप एक लाइट हो जो पीड़ित लोगों को, अंधकार में फंसे लोगों को बाहर निकालेंगे। तो ये रीडिंग इसलिए आई है कि आप डरे नहीं, आप अकेले नहीं हैं। जिसने भी आपके खिलाफ ये किया था, जल्द ही आपकी देवी शक्ति उनको दबा देगी। इस तरह से आप अकेले नहीं हैं। जिन्होंने भी ये सब किया था, अब उनका समय, बुरा समय शुरू हो गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं कर्म का चक्र बहुत तेजी से उनकी तरफ वापस जा रहा है। अब बस अपनी चमक को आपको बरकरार रखना है। प्रार्थना करें, मंत्र जपें, अच्छे कर्म करें। आपकी परछाई अब और मजबूत होकर लौटी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि सचमुच जो कंडीशंस मैंने बताई है आपसे रिलेट करती है, तो ज़रूर मुझे बताइएगा, और कमेंट में जय माता दी, हर हर महादेव लिख के इस एनर्जी को क्लेम करिएगा। आप सुरक्षित हैं। जल्द ही आप इस भंवर से निकलने वाले हैं। जय माता दी, हर हर महादेव।